हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत एक्सरसाइज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूले दिए थे जिस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि आपका एक्सरसाइज अध्याय 12A पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो भी प्रश्न है, यह आपके बोर्ड पेपर में 100% ये आने के चांस रहते हैं। यह हर साल आता भी है। इसमें हम एक प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि जहाँ तक कि हमने इसको टारगेट किया है कि पेपर में कई साल पूछा गया है, उसी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न आपका है 8.25 मीटर ऊंचाई का 8.25 मीटर ऊंचाई का लंब वृत्तीय बेलन के आकार का, बेलन के आकार का टेंट है जिसके आधार का व्यास, आधार का व्यास 30 मीटर एवं ऊंचाई 5.5 मीटर है। 5.5 मीटर है। यह एक लंब वृत्तीय शंकु से घिरा है। शंकु से घिरा है जिसका आधार समान है। जिसका आधार समान है, जिसकी ₹45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवस या कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। खर्च ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारे हिसाब से बोर्ड में
आने की इसकी प्रबल संभावना है। ये भले न आए, लेकिन इस टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें कि बेलन और शंकु का उसमें संगम देखने को मिलेगा। इस टाइप के जो प्रश्न हैं, अगर पेपर उठा कर देखा जाए तो इस टाइप के प्रश्न में एक चीज़ जोड़ दिया जाता है, इसका खर्च पूछ दिया जाता है। और इसमें एक शब्द आया है कैनवास। कैनवास में होता है कि उस आकार का जो बना हुआ है उसके ऊपर जो है कि हम एक कवर लगाने की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ से इसको हल करें तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनमें जितनी भी आने वाली चीज़ें हैं, जितनी वैल्यू दी गई हैं, सारा नोट कर लेते हैं। करें कि 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का टेंट है। अच्छा, जिसके आधार का व्यास दिया है 30 मीटर, यानी व्यास की बात कर रहा है। तो हम व्यास को दिखाते किससे हैं, डी से। ये हो जाएगा 30 मीटर। और इनकी ऊंचाई जो दिया गया है, किसकी ऊंचाई दिया है, तो हमने कहा है कि बेलन के आकार का टेंट है जिसके आधार का व्यास एवं उसकी ऊंचाई, तो यानी बेलन की ऊंचाई दिया है, हाइट दिया है किसका, बेलन का, आपको 5.5 मीटर। यह एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा है, शंकु से घिरा है जिसका आधार समान है, यानी इनका आधार आपस में क्या है, समान है। जिसकी कास्ट दी गई है कि इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, कैनवास लगाना है। कैनवास का जो कि रेट दिया गया है कि 45 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से। और यहाँ पे प्रश्न में था कि 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का टेंट है, यानी बेलन के आकार का टेंट है। तो एक हाइट यहाँ पर भी दी गई है। अब यह हाइट किसकी है, 8.25 मीटर। अब सबकी ऊंचाई को हम लिखते जा रहे हैं, किसकी किसकी ऊंचाई है। और यह एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा है, अच्छा, जिसका आधार समान है, यानी घिरने की बात कर रहा है, टेंट बनाने की बात कर रहा है। तो टेंट को हम ध्यान से देखेंगे टेंट कैसा है। तो इसमें हमें टोटल हाइट, इसमें 2 हाइट दी गई है। अब हमें देखना है कि इस बेलन के आकार का टेंट है, ये पूरे टेंट की ऊंचाई दी है। देखिए, प्रश्न पढ़ने का मतलब है कि हम प्रश्न को यदि पढ़े ना, प्रश्न को अगर देख करके तुरंत हल करना शुरू करें, तो टेंट की ऊंचाई दिया है, टेंट की ऊंचाई, टेंट की ऊंचाई आपका दे रखा है। और ये आपका शंकु की हाइट है, शंकु की हाइट आपको दे दी गई है, आपका 5.5 है। नहीं, शंकु की हाइट नहीं है, इसमें से केवल लिखा हुआ है कि यह वृत्ति आपका क्या है, शंकु से घिरा है। लेकिन हम हाइट की बात करें तो यह भी आपकी बेलन की हाइट है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है आपको दे दी गई है। व्यास दिया गया है, तो इस व्यास से हम आर निकाल सकते हैं। आर क्या होगा, तो हम बात करें कि शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या, शंकु व बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या जो है आपकी, ये आपकी समान है। क्योंकि व्यास 30 दिया है, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। और इसमें लागत दी गई है, लागत जो दी गई है कितना है, 45 रुपये आपका प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब हमें पहले डायग्राम को समझना है, डायग्राम को देखना है, डायग्राम क्या है, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये सारे मान हम लोगों ने नोट कर लिया। और यहाँ पर एक टेंट है, टेंट जो है जैसा कह रहा है कि इसके ऊपर आपका एक शंकु बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। और नीचे इसका ये जो है लंबवृत्ति, यानी कि ये चीज़ें आपका जो है दोनों सेम है, शंकु और बेलन का जो व्यास या त्रिज्या क्या सेम है।
और इस टाइप का टेंट आपका है, ये नीचे से आपका आधार का क्षेत्रफल भी है। तो अगर हम देखें इनमें से किसकी किसकी हाइट दी गई है, तो बेलन की हाइट दी गई है 5.5, यानी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट जो है 5.5 मीटर है। और ये टोटल की हाइट कितनी दी गई है, 8.25 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। और सबकी रेडियस जो दी गई है वो आपका 15 है, यहाँ पे हम 15 भर सकते हैं कि 15 मीटर क्या है, त्रिज्या है। शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो इसके ऊपर हमें लगाना क्या है, कैनवस लगाने की बात हो रही है। तो कैनवस यानी कवर, जब भी कवर लगाएंगे तो इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, तो ये वाला भाग बेलन का क्या कहलाएगा, वक्रपृष्ठ कहलाएगा। ये कवर लगाएंगे तो इस शंकु का वक्रपृष्ठ है, यानी दोनों के हम वक्रपृष्ठ को अगर हम निकाल दें जितना भी आएगा, अब वहीं पे कीमत दे दी गई है कि 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो जितना भी वर्ग मीटर आपका आएगा उसमें 45 से भाग दे देंगे, हमारी क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न को हल करना यहाँ स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि प्रश्न पूछा था इस पर कैनवस लगाना है, तो सीधे सीधे लगाएंगे टेंट पर लगने वाले कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। कैनवस का मतलब होता है कि इसके टेंट के ऊपर आपको कवर लगाना है, कपड़ा लगाना है, वो कैनवस हो जाएगा। एक कैनवस की गेंद भी आती है जिस पर कि आपका हल्का से इसमें कार्टन टाइप लगा होता है। तो अब हम टेंट पर लगने वाले कैनवस का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले देखेंगे उसमें हमें क्या क्या हमें मिला है। तो अब हम देखें तो हमें शंकु और बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए। तो हमें शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस आपको हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी फार्मूले में हमें मान भर करके पहले टोटल एरिया निकालना होगा कि कितना कपड़ा लग रहा है, इसके बाद उसका रेट दिया गया है, उससे हम पूरा लागत निकाल लेंगे। अगर हम देखें तो मेरे पास शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा जा रहा है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ में हमें देखा जाए तो हमें फार्मूला होता है पाई आर यल, जैसा कि हमें पहले से ज्ञात है कि मुझे पाई आर यल यानी मुझे यल चाहिए। यल इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। तो यल इक्वल टू h। अब हम बात करें तो शंकु की, तो शंकु की हाइट कितनी दे दी गई है, तो देखा जाए तो ये 8.25 पूरी हाइट है, ये 5.5 है। तो शंकु की हाइट, तो हम शंकु की ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे हम, तो 8.25 में से घटा देंगे कितना, 5.5 हम घटा देंगे। तो अभी 8.25 में से आप घटाएंगे 5.5, तो आपको मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 7, ये आपका यहाँ पे 7 में से 5 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 1 दे देगा तो 7 बचेगा। 7 से 5 2, देन 2.75, यानी 2.75 मीटर ये आपकी शंकु की हाइट हो गई। अब शंकु की हाइट हो गई तो हम यहाँ पे शंकु की हाइट जो है 2.75 इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस रेडियस, शंकु की बात हो रही है तो शंकु का रेडियस आपका कितना होगा, जितना बेलन का है, तो ये आपका 15 है, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। इसको हम यदि हल करेंगे तो मुझे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, अब प्लस 2.75 है, इसका हम रफ कर लेते हैं। 2.75 का स्क्वायर करना है, 5 पछे क्या होगा 25, 5 से 35, 2 37, हाथ में 3, 5 दूना 10, 3 13, 7 पचे 35, 3
7 से 49 से 50 2 52, हाथ में है 5, 7 2 14 5 19, 2 पंजे 10, 2 7 14 1 15, हाथ में लगा 1, 2 2 4 1 5। तो अब 5 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6, 9 6 15 और 5 6 1 7, यानी 7.5। हम कहते हैं 7.56 आया है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 7.56 था, इसमें जोड़ना कितना है 225, 225 को जोड़ेंगे तो 7 5 हो जाएगा 12 3, यानी आपको है 232, यानी 232.56 ये हो गया। अब इसका हम वर्गमूल भी निकालेंगे। सबसे कड़ी परीक्षा बस इसी के है, इसमें आपको इसका स्क्वायर भी करना है, इसके बाद इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो हम 232 का जो है सीधे सीधे हम यल निकाल देते हैं। 232.56 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि दशमलव संख्या के जब हम दाहिने तरफ आते हैं तो पैर इधर को बनाते हैं जोड़ा, इधर से इधर जाते हैं जोड़ा इधर बनाते हैं, इधर जोड़ा नहीं बना सिंगल छोड़ देंगे। तो हम पहले एक बार ले जाएंगे, एक बार, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, पुनः 1 को हम जोड़ देते हैं तो 1 1 आपका 2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम जब भी उतारेंगे कोई संख्या तो जोड़ा उतारेंगे, हमने उतार लिया 32। अब यहाँ आप कोई संख्या रखेंगे, जो भी रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखना होगा। तो अगर हम 25 यहाँ बनाएंगे 5 रख करके तो हो जाएगा 25 पंजे 125, 12 5 जाएगा 7, 1 कट जाएगा और 5 ला करके इसमें जोड़ देंगे तो 5 5 10, यानी आपका 30 हो जाएगा। अब दशमलव बार ले जाएंगे तो हमारा 56 उतर आएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर लेंगे, अब जब भी कोई भी नंबर लेंगे, अगर हम लगभग देखा जाए तो यहाँ 1 भरेंगे तो 301 कम 300 होगा, 2 बार ले जाएंगे, ये 2 बार। तो ये आपका कम से कम 2 बार जाएगा, 2 दूना के 4, 0 2 3 6, और हमारा 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, 5 और ये आपका 1 बचेगा। अब हम लोग 15.2 यानी हमने निकाला यल इक्वल टू 15.2 मीटर में दिया है, ये मीटर हमने लिया, ये हमारा यल निकल गया। अब हमें जब यल का मान आ गया तो सीधे सीधे शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई, तो पाई का मान भर लेंगे हम 22/7 गुणे इसका आर त्रिज्या दिया है 15 और यल आ गया 15.2 प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो वक्रपृष्ठ हो जाएगा हमारा 2πRh, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 15 और इसकी हाइट, बेलन की हाइट हमारी कितनी है 5.5 है। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जितना भी आएगा ये हमारा उस पर लगने वाले कैनवस का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल जितना भी आ जाएगा तो हमें कीमत दी गई है 1 वर्ग मीटर का 45 रुपये है। तो अब मुझे जितना भी वर्ग मीटर होगा उसमें 45 का हम क्या करेंगे, अब तो कन्फ्यूजन है, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे टोटल तो आपको 1 वर्ग मीटर की कास्ट 45 रुपये आ रही है तो इतने का कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर कितना हो रहा है तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको कितना आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो हम 22/7 इसमें भी है, 22/7 इसमें भी है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और 22/7 के साथ 15 भी है तो 22/7 के साथ 15 को बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा 15.2 प्लस, अब इसको भी बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5.5 यानी 11 हो जाएगा, 11 हो गया। अब हम 22/7 के साथ 15 और ब्रैकेट में
आपको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 5 1 6 यानी 26.2, 26.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आके हल करेंगे हम तो आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 15 और ये आपका हो जाएगा 26.2। तो सीधे सीधे हम इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 14 और या तो हम 15 में भाग दे लें लगभग कितना आता है तो 7 दूना हो जाएगा 14, 1.12 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा 3 0, 7 चौके 28 और आपका बचेगा 2 0, 7 दूना 14 यानी हमको मिलेगा 2.14 सीधे सीधे। अब हमें जो भी संख्या मिली है 22 गुणे 2.14 गुणे 26.2, अब जितना भी गुणा करने पर हम आएगा वह उतना वर्ग मीटर आ जाएगा। तो अब हम सीधे गुणा कर लेते हैं तो 2.14 का गुणा 26.2 में 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 चौके 24, 2, 6 एकम 6 2 8, 6 दूना के 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो 8 6 8 8 16 4 22 के 2 हाथ में 2, 2 दूना के 4 2 6 और 4 1 5। अब हमें 3 अंक पर लगा लेंगे 56.268। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 22 के साथ तो हमारा हो जाएगा 56.268 का मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे तो 2 8 है 16, 2 6 का 12, 1 13, 2 दूना 4 1 5, 2 6 का 12, 2 5 10, 1 11। यही आपको 2 से फिर करना है वो आप उतार लो 6 3 5 2 1 1 6 9 8 7 2 1 3 1 1 2 और 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 अंक पे तो आपको हमको 1237.89 1237.89 ये मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर एरिया। और पूछा है कि इस दर से लगने वाले कैनवस का खर्च कितना होगा तो हम कुल लागत निकालेंगे। कुल लागत कितनी होगी, कुल जो लागत हमारी होगी तो पहले मुझे समझना होगा कि वहाँ पे दिया है मान कि 1 वर्ग मीटर में 45 रुपये की लागत आती है। तो अब इतना वर्ग मीटर हो गया तो मुझे 45 का क्या गुणा करना होगा तो यानी 12,3,7.89 गुणे आपको 45 का गुणा करेंगे जितना भी आएगा रुपए में मैं गुणा कर लेता हूँ 3,7.89। अब गुणा करेंगे 45 का 5 9 45, 5 8 40 4 44, 5 7 35, 4 39, 5 1 15, 15 3 18, 5 10 1 11, 5 5 1 6, 4 9 36, 32 3 35, 7 चौक 28, 3 31, 4 3 12, 3 15 और 4 को 4 1 5। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा आप चेक कर सकते हैं 4 9 36 था, 4 8 32, 32 3 35, फिर यहाँ पे 3 आए 4 से 28, 28 और 3 31, 4 3 12, 3 15, यहाँ पे 1 4 दूना के यही मिस्टेक हो गया है तो 4 28 3 31, 3 4 3 12, 3 15, हाथ में आए 1 4 दूना के 8 1 9 4 कम 4। अब हम 5 6 4 10, 9 5 14 1 15, 8 1 9 1 10, 5 6 1 7, 9 6 15 यानी 5।
अब हम लोग दशमलव लगाएंगे 2 अंक पे, तो आएगा 5000 का है 5705, यानी 55,000 यहाँ करेंगे 705, तो आपको आंसर जो आएगा 55,705 रुपये लगभग। ये आपका लगभग जो मान है इतने रुपए के पास आपका आएगा। ये आपका लगभग में इतनी हमारी जो है कि इस टेंट को बनाने में कास्ट आएगी। इस टाइप का प्रश्न देखिए ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस प्रश्न को थोड़ा से बड़ी सावधानी से हल करिएगा आप लोग, 1 बार 2 बार। कुछ लोगों को दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसी टाइप के 1-2 प्रश्न और होंगे, उसको हल करेंगे। इसमें जो भी चीज़ें होंगी स्पष्ट दी गई हैं, यहाँ भी समझा दिया गया है आपको कि क्या क्या दिया है। इसके बाद आपका डायग्राम दे दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया था, तो पूछा गया था उसकी लागत। तो लागत जो हम निकालेंगे तो पहले मुझे क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें देखने को मिला है, कैलकुलेशन ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसमें इस टाइप के जो प्रश्न हैं आपको 1-2 बार और दोहराना होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से 100% इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब हम लंबे लंबे क्लास देने से बेहतर है कि एक प्रश्न ही दिए जाएं, लेकिन ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो कि आपकी परीक्षा में आने के 100% चांस हो और इनके आने की उम्मीद है। और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट भी करना हो तो करें। धन्यवाद।